मैं जब भी आपसे कहूं कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप जो चाहे वो बन सकते हो, आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो, तो मैं चाहता हूं कि उस वक्त आप मेरे इस बात पर बिना संदेह किए, बिना सवाल जवाब किए, बिना किंतु परंतु किए आपको दोनों आंख बंद करके विश्वास कर लेना है कि मैं जो बोल रहा हूं वो 10% नहीं, 20% नहीं, 50% नहीं, 100% नहीं, 1000% नहीं, 10,000% सच है। और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ मेरे इस बात पर आंख बंद करके विश्वास करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अभी तक जितने भी सफल लोगों की जिंदगियों के बारे में पढ़ा, जितने भी सफल लोगों की जिंदगियों के बारे में जाना, जितने भी सफल लोगों की जिंदगियों के बारे में मैं अपनी क्षमताओं के अनुरूप रिसर्च कर पाया, तो मैं उन सब की जिंदगियों से इतना ही समझा, इतना ही जाना, इस कंक्लूजन पर ही पहुंच पाया कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं आज तक के इतिहास में, उन सब में एक चीज कॉमन थी, वो लोग लोगों के मन की नहीं, अपने मन की सुनते थे। उनको इस बात की परवाह ही नहीं होती थी कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनको इन सब बातों से फर्क ही नहीं पड़ता था और उनकी यही क्वालिटी उन्हें औरों से अलग करती है। ऐसे ही लोगों में शुमार एक नाम जो शारीरिक रूप से कमजोर थे, मानसिक रूप से कमजोर थे, जिन्हें अपने घर के लोगों ने ही बोला था तू नहीं कर पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारी स्टेमिना इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी इस कमजोरी को, लोगों की बातों को अपने सपनों के बीच आड़े नहीं आने दिया और लोगों की नहीं अपने मन की सुन सबको गलत साबित कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेंट ग्लीसन के बारे में। ब्रेंट ग्लीसन कहते हैं कि जब मैंने अपने जुड़वा भाई को बताया कि मैं नेवी सील बनना चाहता हूं, तो उनके सबसे पहले शब्द जो मेरे कान में पड़े वो थे, इस जन्म में तुम नेवी सील नहीं बन सकते, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। और वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, भाई तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? नेवी सील में वो लोग जाते हैं जो फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनका स्टेमिना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और दूसरी तरफ कहां तुम इमोशनल सीन्स को देखकर रोने वाले, एसी में बैठकर काम करने वाले बच्चे हो। इस जन्म में तो नेवी सील बनने का सपना देखना छोड़ ही दो। लेकिन जिद्दी लोग कहां किसी की बातों को सुनता है, जिसके अंदर पागलपन हो वो कहां किसी की बातों को सुनने वाला, वो तो अपने मन की ही करेगा, अपने मन की ही सुनेगा। ब्रेंट ग्लीसन कहते हैं कि भाई का कहना सही था, वह जानता था कि मुझ में कोई विशेषता नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, उसके ठीक 2 साल बाद मैं अपने भाई के सामने नेवी सील बनकर खड़ा था। आइए जानते हैं कि यह सब कैसे संभव हो पाया। सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना होगा कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब एक जैसे हैं, सब साधारण हैं। लेकिन वही साधारण लोग असाधारण तब बनते हैं जब उनके अंदर असाधारण इच्छाएं पैदा हो जाती है, जब वो अपने औकात से बड़े सपने देखने लग जाते हैं। ब्रेंट ग्लीसन कहते हैं कि लोग समझते हैं कि नेवी सील का मतलब बहुत ताकतवर होना और एक मर्दाना योद्धा होना है, जिन्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता। लेकिन सच यह है कि नेवी सील सबकी तरह ही बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन हमारी सफल होने की इच्छा बहुत असाधारण है। तो आइए जानते हैं कि यह असाधारण इच्छा कैसे पैदा होती है। ब्रेंट कहते हैं, मैं अपने जीवन से खुश नहीं था, मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे मैं खुद पर गर्व कर सकूं। मैं बार बार नेवी सील के बारे में सोचा करता था। फिर एक दिन मैंने निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं एक स्पेशल फोर्स ऑपरेटर बनकर रहूंगा। जब आपको अंदर से यकीन होता है कि सफलता मेरे मन और अस्तित्व का अभिन्न इच्छा है, इसी यकीन से आपके अंदर लक्ष्य को पाने की असाधारण इच्छा पैदा होती है और इसी असाधारण इच्छा के कारण आपको सफलता के बहाने मिलने लगते हैं और आप खुद को और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगते हो। ब्रेंट ग्लीसन ने बिना देरी किए तत्काल ट्रेनिंग शुरू कर दी और कुछ दिनों के बाद अपना जॉब छोड़ दिया, अपने शरीर को पूरी तरह से तैयार किया, पहाड़ों में चले गए, 6 महीने जमकर तैयारी की। जब वो नेवी सील सेंटर गए तो उन्हें देखकर कोई नहीं कहता था कि ट्रेनिंग भी पास कर पाएगा, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। ट्रेनिंग भी पास की और 2 साल के अंदर नेवी सील भी बन गए। ब्रेंट ग्लीसन कहते हैं, हर काम को करने में हर किसी को डर लगता है, घबराहट होती है, लेकिन जब कोई उस काम को करने का 100% कमिटमेंट कर लेता है और उस काम को पूरी शिद्दत के साथ करने लग जाता है, तो उसकी सारी डर, सारी घबराहट समाप्त हो जाती है और वो जो चाहे वो अचीव कर लेता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान में कम से कम इतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि वो अपने जिंदगी के फैसले अपने मन की आवाज को सुनकर, अपने दिल की आवाज को सुनकर करे, न कि लोगों की मन की बात को सुनकर, लोगों की दिल की बात को सुनकर।